चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लीफ। द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। लीफ जो होता है वो स्टेम पे बॉर्न होता है और लीफ कैसा होता है, जनरली फ्लैटेंड होता है। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्सिल। ये जो होता है ये नोड से डेवलप होता है। नोड वो एरिया होता है जहाँ से लीव्स डेवलप होती हैं, तो ये हमेशा नोड से ही डेवलप होता है। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्साइल। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांचेस। जो एक्सिलरी बड होती है वो धीरे धीरे ब्रांचेस में डेवलप हो जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। जो लीफ होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम से। एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है ये समझाती हूँ आपको। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि जो नई लीव्स होगी वो हमेशा ऊपर लगेगी और जो पुरानी लीव्स होगी वो हमेशा नीचे होगी। मतलब कि जैसे जैसे लीव्स ग्रो होती हैं तो जो यंगर लीफ होती है वो हमें टॉप पे मिलती है और जो ओल्डर लीफ होती है वो हमें बेस पे मिलती है। यही होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अरेंजमेंट इनका कैसा होता है, तो लीव्स का अरेंजमेंट हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। जो मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस का वो लीव्स के द्वारा परफॉर्म होता है, तो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ अ 3 मेन पार्ट। जो लीफ होती है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना जो होता है उसका दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। लीफ बेस जो होता है वो अटैच्ड होता है स्टेम से। हम लोग पढ़ रहे हैं लीव्स के पार्ट, तो लीव्स के 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस, पहला पार्ट है लीफ बेस। लीफ बेस इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। जो लीफ होती है वो अटैच होती है स्टेम से। किससे अटैच होती है, लीफ बेस से। तो मतलब बेस है उसका, उसी से स्टेम से लीफ अटैच हो रही है। मे बियर 2 लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, मतलब कि लीफ बेस के पास से, वहाँ पे 2 स्टिप्यूल होंगे जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियों जैसे दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। इन मोनोकॉटलीनस द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू अ शीथी कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मतलब कि मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है और वो शीथी कवरिंग के फॉर्म में उसे या तो पूरी तरीके से या तो पार्शियली कवर कर लेता है। In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया कि पल्विनस क्या होता है और मोनोकॉट में कैसा लीफ बेस होता है। मोनोकॉट में शीथी कवरिंग के फॉर्म में लीफ बेस जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और पार्शियली और होली उससे कवर कर लेता है स्टेम को। और इन सम लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है वो सॉलन हो जाता है। लीफ बेस कैसा हो जाता है, सॉलन हो जाता है और उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पल्विनस कहते हैं। तो लीफ का सेकंड पार्ट है पेटियोल। पेटियोल जो होता है वो हेल्प करता है होल्ड द ब्लेड ऑफ द लाइट। जो लीफ बेस है उसे होल्ड करता है पेटियोल और उसे होल्ड करने में हेल्प करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड। मतलब पेटियोल जो होती है वो लीफ की डंडी होती है। इन शॉर्ट इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, तो वही उसे होल्ड करती है। और लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। मतलब हवा में ऐसे वो उड़ता रहे, उसकी वजह से लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होगा तो उसे आसानी से उड़ेगा, जिससे वो कूलिंग इफेक्ट देगा, जिससे वो टेम्परेचर बैलेंस करेगा। दे बी कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ये जो होता है पेटियोल हेल्प करता है होल्ड करने में ब्लेड को, जिससे वो ब्लेड टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल जो होता है वो अलाउ करता है लीफ ब्लेड को फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड द ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। लेमिना और लीफ ब्लेड, ये जो होता है वो तीसरा पार्ट होता है लीफ का, लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन एंड वेनलेट।
लैमिना मतलब जो मेन पत्ती होती है वो लैमिना ही होती है, लीफ ब्लेड, जैसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। तो लैमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट, लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, मतलब कि हर एक पत्ती में एक मिडल प्रोमिनेंट जो अलग से उभरी हुई दिखती है एक मेन वेन होती है, जिसे हम लोग मिडरिप कहते हैं। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। वेन जो होती है वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल, ये चैनल की तरह काम करती है और ट्रांसपोर्ट करवाती है वाटर का, मिनरल का एंड फूड मटेरियल का। द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, मतलब जो लीफ का शेप होता है मार्जिन का, अपेक्स सरफेस का, वो वेरी करता है एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन जो उसमें कट होते हैं लीफ में वो वेरी करते हैं डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट तरीके से। लीफ का स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है लीफ का, तो चलिए हम आपको इसमें समझाते हैं। ये जो है ये स्टेम है, जहाँ से ये लीव्स अराइज हो रही है इस पोर्शन को नोड कहते हैं, और ये जहाँ से स्टेम से अटैच्ड है लीफ उस पोर्शन को लीफ बेस कहते हैं। और यहाँ से एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे स्टिप्यूल कहते हैं, और इस एरिया को जहाँ से ये स्टिप्यूल निकल रहा है ये एक्सिलरी बड है, ये बाद में ब्रांचेस अराइज करेगी यहाँ से। ये पेटियोल है जो हम लोग ने पढ़ा था, तो ये जो लीफ की इसे कह सकते हैं कि ये पत्ती है और ये इसकी डंडी है, तो ये पेटियोल है जो होल्ड करता है लीफ ब्लेड को और उसे फ्लटर करने में हेल्प करता है। ये पूरा हम लोग इसे पढ़ेंगे, ये लैमिना है या लीफ ब्लेड हम लोग इसे कहेंगे। इंसीजन होते हैं ये कट्स जो मार्जिन में हैं, ये वेरी करते हैं हर लीव्स में प्लांट के अकॉर्डिंग, इनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग ये इंसीजन्स वेरी करते हैं, इनका अपेक्स का शेप वेरी करता है। और ये जो प्रोमिनेंट सी वेन दिख रही है इसे हम लोग मिडरिप कहते हैं। बाकी ये जो छोटी छोटी वेन्स हैं ये सब जगह वेन्स होती हैं पूरे लीफ में, वेन्स का भी अरेंजमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वेन्स जो होती हैं वाटर मिनरल कंडक्शन का काम करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं लीफ को, तो इस मेन प्रोमिनेंट वेन को मिडरिप कहते हैं, और ये जो बाकी सारी वेन्स हैं इन्हें वेनलेट्स कहते हैं। तो ये लीफ कंप्लीट हो गया है।